आ गया मैसेज, चलिए ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए। नमस्ते सभी को। आज हम समय लेंगे सूक्ष्म क्रियाओं पर। तो सबसे पहले दंड आसन में बैठेंगे, अपने पांव सामने फैला लें और हाथों को अपने हिप्स के दाएं बाएं रखेंगे। वजन अपने अपनी कमर सीधी रखते हुए, वजन हाथों पर नहीं लेंगे, सिर्फ सहारे के लिए आपने हाथ रखे हुए हैं आगे। अब सबसे पहले अपनी उंगलियों को आगे की तरफ मोड़ेंगे और रुकेंगे। यहाँ आपने आगे के अपने टोस को मोड़ा हुआ है, रुकेंगे यहाँ। और एक पोजीशन में रुककर एक छोटा सा पेन और खिंचाव महसूस करें शरीर में। घुटने आपके नीचे की तरफ दबे रहने चाहिए हर एक पोजीशन में, जिससे कि आपके घुटनों पर भी अच्छा खिंचाव आएगा। अब इन्हीं उंगलियों को अंदर की तरफ खींचें, खींचे जितना खींच सकते हैं। अगेन बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। अब अपने दोनों एड़ी पंजे मिलाते हुए पंजों को आगे की तरफ ले जाएं। अब यहाँ ध्यान दें कि आपके पंजे आगे खींचे हुए हैं और घुटनों को नीचे की तरफ प्रेशर। घुटनों पर भी ध्यान दें, घुटने हमारे नीचे की तरफ जा रहे हैं और पंजे भी आगे नीचे की तरफ जा रहे हैं। रुके यहाँ, पूरा खिंचाव पड़ रहा है आपको, हिप तक खिंचाव पहुंचेगा। रिलैक्स। अब इसी तरह सांस भरते हुए पंजों को अंदर की तरफ खींचें। इसमें भी आपकी काफ मसल्स आपके आसन के अंदर जाने लगेंगी, एड़ियां आपकी आसन से उठ जाएंगी और घुटनों को अगेन नीचे की तरफ प्रेशर। एक बार और रिपीट करेंगे, सांस भरते हुए आगे की तरफ, पोजीशन पर जरूर ध्यान देंगे। अंदर की तरफ खींचे सांस भरते हुए, रिलैक्स। अपने पंजों को खोल लें, अपने कंधों के बराबर एड़ियां। अब दोनों अंगूठों को अंदर की तरफ ले जाएंगे, चिपके ना, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हमारे अंगूठे आसन की तरफ जाएं और घुटनों को अगेन नीचे की तरफ प्रेशर दें। घुटने मुड़ेंगे नहीं आपके, घुटने सीधे रहेंगे और अंगूठे को अंदर की तरफ ले जाने का प्रयास करें। देखिए घुटनों के साइड्स में कितना प्रेशर आएगा। रुके यहाँ, रिलैक्स। अब अपनी एड़ियां मिला लें और इन्हीं पंजों को बाहर की तरफ ले जाएं। अगेन घुटने सीधे रखते हुए अपनी छोटी उंगलियां बाहर की तरफ ले जाएं। जब हम मिलाकर करते हैं तो घुटनों में आपका प्रेशर बढ़ जाता है, पैरों में भी बढ़ जाता है और हिप में भी देखिए कितना खिंचाव आ रहा है जब हम इसे रुक कर रहे हैं। दूर रखकर करते हैं तो आराम से चले जाता है, इस पोजीशन में आपको पूरी हिप तक आपके प्रेशर पहुंचता है। एक बार फिर दूर करके अंगूठे अंदर ले जाएंगे, घुटने सीधे करें, नीचे की तरफ प्रेशर दें घुटनों को। फिर से एड़ियां मिलाते हुए बाहर की तरफ, घुटनों को अगेन नीचे प्रेशर और चिपकाने का प्रयास करें। रिलैक्स। अब पंजों को एड़ी पंजे मिलाते हुए घुमा लेंगे, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 4, 5 ऑपोजिट, 1, 2, 3, 4, 5। अपने राइट पंजे को राइट साइड में ले जाएंगे 5 टाइम्स, घुटना सीधा रखते हुए, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे को 1, 2, 3, 4, 5। पंजे को अंदर खींचें, अपने राइट पंजे को अंदर खींचें और घुटना सीधा रख के फिर घुमाएं इसे। घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। 1, 2, जितना घुमा सकते हैं, 3, 4, 5 ऑपोजिट, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से करेंगे, पंजा अंदर,
घुटना सीधा, 1 2 3 4 5, ऑपोजिट, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अपने राइट पंजे को अपने लेफ्ट घुटने पर रखें, पंजे में इस तरह उंगलियां फंसाते हुए अपने एंकल को घुमाएंगे पूरा, धीरे धीरे, 1 2 3 4 5, ऑपोजिट, 1 2 3 4 5। एंकल को घुमाने के बाद अब ये मेरा पैर घुटने पर है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरा दूसरा घुटना आसन पे आ जाए। अगर किसी का नहीं, जिनका आ जाता है यहाँ ठीक है, जिनका नहीं आता वो थोड़ा सा पीछे ले लें थाई पर, या और पीछे, तो उनका आसानी से आ जाएगा। धीरे धीरे हमारा एम रहेगा कि हम घुटने तक लाएं, जिससे हमारा पद्मासन लगाने में हमें हेल्प मिलेगी। पटक लें इसको 8-10 बार आसन पे। अब यहाँ से घुटना सांस भर के हम छाती से लगाएंगे और सांस छोड़ के आसन से 5 टाइम्स, 2 3 4 5। ध्यान रहे सूक्ष्म क्रियाएं आपके एडवांस आसनों के लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज डायरेक्ट करेंगे तो बॉडी में पेन होगा, इसलिए ठीक से करें। अब इस घुटने एड़ी, दोनों हाथ एड़ी के पीछे लगाएंगे और इसको पंजे को पीछे की तरफ प्रेशर देंगे, जिससे घुटना हमारा पीछे जाए। रुके यहाँ और अपने हिप में खिंचाव देखिए, अपने बैक साइड में खिंचाव देखिए। अब यहाँ से घुटना पकड़ते हुए, एड़ी को इस तरह पकड़ते हुए पूरा लेफ्ट टू राइट घुमाएंगे। ये 2 3 4 5, ऑपोजिट, 1 2 3 4 5। इसको गोदी में ले लेंगे एक छोटे बच्चे की तरह, और छाती अपने रीढ़ को सीधा रखते हुए छाती से लगाएंगे, काफ मसल चिपक जाए, और इसको मूव करें। पंजे को पकड़े दोनों हाथों से, यहाँ से उंगलियों के पास पंजे को पकड़ना है, पैर को सीधा करें और पंजे को खींचें जितना खींच सकते हैं अंदर की तरफ। पास ले आए कोई बात नहीं, लेकिन पास लाना एम नहीं है, पास एम है हमारा पंजे को अपनी तरफ खींचना, कि आपकी पूरी टांग में नीचे की तरफ खिंचाव आएगा। सारी नसें आपकी साइटिका की नस, सियाटिका की नस खिंचती है, पूरी टांग की नस खिंचेंगी, घुटने में भी प्रेशर आएगा, घुटना सीधा रहे आपका, घुटना नहीं मुड़े, लॉक हो जाएगा। रिलैक्स। चलिए दूसरे पैर से करते हैं, फिर से इस पैर को रखा मैंने घुटने पर, सेम क्रिया रिपीट करेंगे। घुमाने पहले एंकल को, 4 5 1 2 3 4 5। घुटना अगेन जैसे मैंने बताया था, या तो घुटने पर नहीं तो थाई पर रखते हुए लगाएंगे आसन से। पटक लेंगे इसको 8-10 बार, सांस भर के घुटना छाती से, सांस छोड़ के आसन से 5 टाइम्स, 3 4 5। अगेन मैंने किया, एड़ी को दोनों हाथों से नीचे से पकड़ा और इसको हम प्रेशर देंगे पीछे की तरफ, दे जितना ले जा सकते हैं लेफ्ट साइड में। अब यहाँ से पकड़ते हुए जैसे बताया पूरा लेफ्ट टू राइट घुमाएंगे, हमारे घुटने के साइड्स में प्रेशर आता है इसमें। 3 4 5, ऑपोजिट, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से मैंने पंजे को पकड़ा अपने, ओ सॉरी, पहले वो वाला कर लें, बच्चे की तरह हाथ में लेते हुए मूव कर लें इसे।
पंजे को पकड़ते हुए सीधा करें और अपनी तरफ खींचें, पंजे को जितना खींच सकते हैं। घुटना लॉक हो जाए आपका एकदम स्ट्रेट। खिंचाव महसूस करें अपने पैर के बैक साइड में, पूरा ये जो एरिया है आपका पूरा खिंचाव में आएगा। रिलैक्स, बैठ जाएं। बटरफ्लाई पोजीशन में अपने एड़ी पंजे मिलाएं और एड़ियां ज्यादा से ज्यादा आपके जंघा मूल के पास आ जाए। पास लाएं और बटरफ्लाई करें इस तरह से। ये इसमें आपके जो आपके प्रजनन अंग हैं, जो आपका यूट्रस है, यूरेथ्रा के पार्ट्स हैं, वो सब इफेक्ट में आते हैं। सभी को, खास करके फीमेल्स को, इनफैक्ट मेल्स को भी ये करना जरूरी है। प्रोस्टेट में हेल्प करेगा। पीसीओडी जो गांठें हो जाती हैं अंदर, उसको मेल्ट करने में हेल्प करेगा। यंग गर्ल्स के लिए ये, क्योंकि आजकल पीसीओडी की दिक्कत सभी को रहती है, तो यंग गर्ल्स के लिए ये बहुत जरूरी है करना। इसको दिन में 4 से 5 मिनट, जो लड़कियां हैं छोटी, उनको करवाएं। अब हाथ रखते हुए दोनों घुटनों पर प्रेशर दें नीचे। जिनका नहीं लगता वो एक एक करके इस तरह से, एक हाथ पीछे एक हाथ साइड में, ये इस तरह प्रेशर देंगे। और जिनका लग जाता है वो दोनों हाथ रखते हुए प्रेशर दें, कि जिससे आपके थाई खुले पद्मासन लगाने में हेल्प मिलेगी, जब आपके ये पूरे लगने लगेंगे। आपकी पीछे की हिप बोन खुल जाएगी। हो जाए, पास लाके अपनी एड़ियों पर सांस भरेंगे। कमर एकदम सीधी रखेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएं। जहां तक भी पॉसिबल हो सके अपनी थोड़ी को, नाक को, या कुछ भी आप अपने टोस से लगा दें या आसन से लगा दें। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। बैठ जाएं पद्मासन या सुखासन में। सबसे पहले हम हाथों के लिए करेंगे कुछ एक्सरसाइज, हाथों की और रिस्ट की। हाथों को सबसे पहले सामने की तरफ खोल लें, उंगलियां। अब धीरे धीरे उंगलियों को अच्छे से खोलें। धीरे धीरे एक शेर के पंजे की तरह प्रेशर देते हुए, उंगलियों में पेन महसूस करते हुए, हम आधा उंगलियों को बंद करेंगे। धीरे धीरे देखें कि प्रेशर आया आपकी उंगलियों में। थोड़ी सी वाइब्रेशन, कपकपाहट। वापस धीरे धीरे इसको बाहर की तरफ खोलेंगे, उसी प्रेशर से धीरे धीरे ले जाएं। इतना खोल लें कि आपकी हथेलियां आगे की तरफ आ जाएं, उंगलियां पीछे की तरफ चली जाएं, और प्रेशर आपको इस समय अपनी हथेलियों पर महसूस हो। एक बार फिर धीरे धीरे बंद करेंगे। धीरे धीरे खोलेंगे फिर से। अंगूठे को अंदर लेते हुए मुट्ठी बनाएं और इसको घुमाएं 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। रिस्ट को पकड़ेंगे इस तरह से और घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे। 1 2 3 4 5। दूसरी रिस्ट को पकड़े। 1 2 3 4 5। ऑपोजिट। 3 4 5। अब हथेली को सीधा रखते हुए अंदर की तरफ खींचेंगे इस तरह से उंगलियों से। प्रेशर आपकी रिस्ट के आसपास आएगा और यहीं से इस तरह हाथ को नीचे की तरफ कर देंगे। दूसरे हाथ में खींचे अंदर की तरफ, नीचे। एक बार हम ये जो अपनी रिस्ट है इसको मसाज करेंगे यहाँ पर। ये रिस्ट के आसपास जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वो सारे हमारे यूरेथ्रा के आसपास, ये हमारे जो पेड़ू भाग है उसके आसपास के जितने भी हमारे अंग हैं लोअर एब्डोमेन के आसपास,
वो सब इस टाइम इफेक्ट में आते हैं जब हम इस रिस्ट को मसाज करते हैं। दूसरी रिस्ट को भी हाथ को आगे पीछे प्रेशर दें इस तरह से, ये हाथों को लॉक करके आगे पीछे करें। मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी को इस तरह रखना है, ये पॉइंट रहेगा। जब हम आगे ले जाएं तो ऐसे नहीं खुलेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, पूरा ना खुले कोई बात नहीं, कोहनी पूरी ना खुले, लेकिन जितनी जाए आपको कंधों में प्रेशर महसूस होगा। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है ये। 4, 5, 10 के काउंट तक इसको खोल कर रखेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छा प्रेशर आता है। कोहनियों को मिलाएंगे, अपनी बाजुएं आसन के पैरेलल। जब ये पीछे जाए तो नीचे नहीं जानी चाहिए, ये यही रहेगा पोजीशन। 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से ही हाथ को धीरे धीरे ये नीचे ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे। 10 टाइम्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, झटक लें हाथ को साइड में 2 बार, सामने 2 बार और ऊपर। हाथों को लॉक करके एक कोहनी को ऊपर, एक कोहनी को नीचे रखेंगे छाती के पास और खींचेंगे जितना खींच सकते हैं हाथ को। आपकी ऊपर वाली कोहनी सर के पीछे से क्रॉस कर जाए। जितना खींचेंगे ऑपोजिट कंधे में आपको प्रेशर महसूस होगा। कंधे, ये जो हम अब एक्सरसाइज कर रहे हैं सारी कंधे और सर्वाइकल के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब यहां से धीरे धीरे पूरे हाथ को घुमाएंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, ऑपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, हाथ को लॉक करके पीछे की तरफ ले जाएं, खींचें जितना पीछे खींच सकते हैं। छाती आपकी बाहर आ जाए और कंधे पीछे चले जाएं। पीछे के ब्लेड्स कोशिश करें धीरे धीरे जितना पीछे की जा सकते हैं वो चले जाएं। रिलैक्स, इसी तरह पीछे से लॉक करेंगे हाथ को हम। खींचें इसको जितना खींच सकते हैं। सांस भर के सांस छोड़ते हुए अपना माथा आसन से लगा देंगे और हाथों को प्रेशर देते रहेंगे ऊपर की तरफ। आपके कंधों में खिंचाव आएगा, प्रेशर ऊपर की तरफ। धीरे से वापस आए, रिलैक्स करें। हमने हाथों पैरों की हाथों की और अब कंधों की भी कर ली। अब करने जा रहे हैं कमर की। सबसे पहले कमर को हम घुमा लेंगे 5 टाइम्स। गर्दन सामने रखते हुए कमर को घुमाएंगे, छाती आपकी घुटनों तक जाए। 3, 4, 5, ऑपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब हम अपनी कोहनी को राइट साइड में आसन पर लगा रहे हैं। सांस भर के हाथ को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ के इसको आसन के पैरेलल कर दें। आपकी बाजू कान के पीछे रहे, आगे जाएगी, आगे की तरफ नहीं झुकना। और प्रेशर महसूस करें आपकी कमर के साइड में। ध्यान दें इसमें कि आपका घुटना ना उठे साइड से, दूसरी तरफ का घुटना ना उठे। रुकें और शरीर को खींचते रहें। जब भी हम कभी रुकते हैं तो अपनी सांस को नॉर्मल कर देते हैं। सांस छोड़ते वापस आए।
अगेन लेफ्ट कोहनी को मैंने आसन पे रखा, सांस भर के हाथ को ऊपर, सांस छोड़ के मैंने आसन के पैरेलल कर दिया। बाजू को बिल्कुल कान के पीछे रखनी है, घुटने को उठने नहीं देना है, कमर को खींचते रहना है जितना खींच सकते हैं। कलाई की रबिंग एक्सरसाइज किया था ना? जी, सिर्फ ये कलाई की थी सर। अब करेंगे अपनी एड़ी को अपने यहाँ पर रखें, थाई के ऊपर, पेट के पास बिल्कुल लगाते हुए यहाँ से हम सांस को भरेंगे और सांस छोड़ते हुए लिपट जाए, घुटने से जितना लिपट सकते हैं, अपनी ठोड़ी को घुटने तक ले आए, जितना जमीन के पास आ सकते हैं आ जाए। पूरा पेट पर प्रेशर जा रहा है आपकी एड़ी का। वापस आएंगे, चेंज करें दूसरी तरफ। धीरे से दोनों वापस। हथेलियां अपने पैर के नीचे डालो, जिससे कि आपका कलाई जमीन पे आ जाए। करते थे नहीं ध्यान से, हथेली आसमान, हाँ राइट। हाँ। अब आप दोनों हथेलियां इस तरह अपने पैरों के नीचे रखेंगे, ये दोनों हथेलियां आ जाए, मतलब आपके रिस्ट तक आपकी हथेलियां चली जाएं, और फिर कंधों को सीधा रखेंगे। पूरा प्रेशर आपकी रिस्ट पर पड़ेगा, हाथ बाहर की तरफ नहीं रहने चाहिए, रिस्ट तक पूरी हथेलियां कोशिश करें अंदर चली जाए, तभी रिस्ट पर आपको एक खिंचाव महसूस होगा। कोशिश करें ऊपर की तरफ देखने की, और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। रिलैक्स करें। एक कमर का ट्विस्ट है जो कि आप कभी भी कर सकते हैं। आपका राइट हैंड पीछे स्पाइन के पास रखें बिल्कुल, और लेफ्ट हैंड घुटने पर रखकर ट्विस्ट करें। कंधों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सांस भरते हुए हमने स्पाइन को ट्विस्ट किया है, और ट्विस्ट करते रहें, करें और करें। अपनी गर्दन को भी फ्री कर दें, अपने कंधों को भी, सिर्फ कमर से ट्विस्ट करते रहें और करें। थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे, ज्यादा और पीछे जाएं। जब रुकेंगे तो सांस को नॉर्मल करें और कोशिश करते रहें और पीछे जाने की। सांस छोड़ते हुए वापस आए। सेम दूसरी तरफ करेंगे हम। राइट हैंड मैंने लेफ्ट घुटने पर रखा है, और जब हम मैं लेफ्ट घुटने पर रखती हूँ तो इस हाथ से अंदर की तरफ प्रेशर देना है घुटने को। पीछे बिल्कुल स्पाइन के पास एक हथेली को रखा मैंने, सांस भर के पीछे की तरफ ट्विस्ट, मोर, थोड़ा और ज्यादा। खुद को एफर्ट्स लगाएं, ज्यादा और ज्यादा एफर्ट्स लगाएं। जितना अच्छे एफर्ट्स रहेंगे धीरे धीरे आपकी कमर दर्द होना बंद हो जाएगा। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए, रिलैक्स करें। हमने कमर की एक्सरसाइज कर ली, अब हम गर्दन की तरफ चलेंगे। सर्वाइकल की कर दिया? जी सर, अभी सर्वाइकल की, कंधों की कर दी, अभी सर्वाइकल पे आऊंगी। अभी गर्दन को हम राइट साइड में ले जा रहे हैं, कंधे मेरे सामने की तरफ है, सिर्फ हम अपनी गर्दन को इस टाइम महसूस करें, अपने गर्दन के आसपास का एरिया को अपने ध्यान में लें, और पीछे की तरफ देखने का प्रयास करें। जिनका नहीं जाता वो इस तरह हाथ रख के पीछे की तरफ ले जाए, जैसे हम एक मरोड़ते हैं ऊपर से, इस तरह सर को अंदर की तरफ और थोड़ी को पीछे, और ट्विस्ट बढ़ जाएगा। रिलैक्स, चेंज करें दूसरी तरफ।
ध्यान आपका आपकी नेक के आसपास ही। रिलैक्स। अब हम देखेंगे ऊपर की तरफ अपने लोअर जॉ को बाहर निकालते हुए। इस तरह आपकी जो डबल चिन हो जाती है यहाँ पर, ये उसके लिए भी हेल्पफुल रहता है। नीचे की तरफ देखेंगे, आपकी ठोड़ी आपके कंठमूल से लग जाएगी। चाहे तो हाथ इस तरह सर पे रख के नीचे की तरफ प्रेशर दे सकते हैं। रिलैक्स। अपने राइट कान को राइट कंधे पर लगाएंगे। इस तरह भी प्रेशर दे सकते हैं, कान पर हाथ रखते हुए आपके कंधे की तरफ ले जाए। साइड। यहीं से गर्दन को पीछे सर्वाइकल रीजन तक, राइट साइड, आगे पूरा घुमाएंगे 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 2, 3, ऑपोजिट। 1, 2, 3। रिलैक्स। अब हम कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं सर्वाइकल के लिए। गले तक आ गए, हम सर की तरफ करेंगे। अपने राइट हैंड से इस जगह पर हाथ रखें और एक प्रेशर देंगे फेस से हम राइट साइड में, और हैंड से ऑपोजिट, मतलब दोनों चीजों को इतना प्रेशर देना है कि आपकी बॉडी में वाइब्रेशन आए। सांस भर के प्रेशर दें हाथ से अंदर की तरफ, और अपने सर से बाहर की तरफ प्रेशर दें। रिलैक्स। दूसरी तरफ। रिलैक्स। वाइब्रेशन महसूस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अब हाथों से ऊपर की तरफ और अपने फेस से नीचे की तरफ प्रेशर देना है। रिलैक्स। ऊपर की तरफ रखेंगे हाथों को लॉक करके। अब हाथों से नीचे और सर से ऊपर की तरफ। रिलैक्स। माथे पर, हाथों से पीछे और माथे से आगे। रिलैक्स। पीछे की तरफ, हाथों से आगे और सर से पीछे। रिलैक्स। एक और कर लेते हैं सर्वाइकल के लिए, की छोटी सी मसाज है, मैं बैक साइड से दिखाऊंगी। अपने हाथ को लीजिए पीछे, कोहनी को नीचे की तरफ प्रेशर दें। आपके जो ब्लेड्स के नीचे के पॉइंट्स हैं ये वाले, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसके पॉइंट्स को घुमाइए जहां तक भी हाथ पहुंचता है। ये सारे पॉइंट्स को अपनी टिप से, उंगलियों के टिप से घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2-2 बार, स्पाइन के पास तक पूरा। स्पाइन का पॉइंट भी घुमाइए। दूसरे हाथ से करेंगे इसी तरह दूसरी तरफ। जितना टिप से प्रेशर देंगे, दोनों हाथों से अपनी स्पाइन के
जहां तक हाथ जाता है वहां से नीचे से ऊपर तक स्पाइन के पास के पॉइंट्स दबाएं। अंगूठों से जहां पर गड्ढा होता है एक, वो वाले पॉइंट्स दबाएंगे, ये हाथ उंगलियों से ऊपर की तरफ, अंगूठे से यहाँ पर, जहां पर ये आपका सर्वाइकल स्पाइन जो जाती है सर के नीचे, ऊपर से नीचे तक थोड़ा सा प्रेशर देकर करेंगे इसे। अब उंगलियों से अपने कंधों के आसपास के ये पॉइंट्स इस तरह, थोड़ा सा कान के पीछे के यहाँ के ये वाले पॉइंट्स इस तरह से अंगूठा रख के कान के बैक साइड में ध्यान से करें, क्योंकि यहाँ पर लाइफ नर्व भी होती है, तो ध्यान से इसको ये कान के आगे पीछे कनपट्टी तक ये दबा लें सारा। रिलैक्स। ये हमने कुछ सूक्ष्म क्रियाएं की हैं, अपनी टो से लेकर सर तक थोड़ी थोड़ी अपनी बॉडी को वार्म अप कर लिया है हमने आसन करने के लिए। तो यार ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं, जो बीमार भी है, अगर बड़ा बूढ़ा भी है, खड़े होकर बैठकर अगर कोई आसन ना कर सके तो वो किसी भी समय कहीं भी बैठकर, इवन बेड पर बैठकर भी ये सारी सूक्ष्म व्यायाम कर ले, तो पूरे शरीर की एक हल्की सी मसाज एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं।